इस कार्यक्रम के उपस्थित राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह गोले जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री शेरपा जी और इस कार्यक्रम की संयोजक केदू, रचनाकार केदू, जिन्होंने अभी संबोधन में जिस उत्साह से महिलाओं को संबोधित किया है, निश्चित रूप से ऐसी विधानसभा के उपाध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी थापा, उपस्थित सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, सरकारी अधिकारीगण, युवा साथियों, माताओं बहनों और उपस्थित इतनी विशाल संख्या में मातृशक्ति। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी नारी शक्ति को अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। यह दिन हमें महिलाओं की अद्वितीय शक्ति, दृढ़ता और उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है। मातृशक्ति सदा से ही हमारी सामाजिक ताकत और मार्गदर्शक रही है। भारतीय समाज के निर्माण में और विकास में मातृशक्ति का योगदान अनादिकाल से चला आ रहा है। नारी शक्ति को किसी शब्द विशेष से बांधा नहीं जा सकता। माँ के लिए जननी, पोषणकर्ता, पालनकर्ता, चरित्र निर्माता आदि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आदर्श समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका बहुत ही अहम है। कहा जाता है नार्यस्तु राष्ट्रस्य, अर्थात नारी राष्ट्र का भविष्य है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, रामायण और महाभारत आदि में मातृशक्ति का महत्व दर्शाया गया है। धैर्य, तपस्या, त्याग, धर्म, शिक्षा, समर्पण। जब समर्पण की बात आती है तो मुझे इतिहास का पहलू याद आता है। राजस्थान में घटना घटती है, एक राज परिवार में, मेवाड़ के राज परिवार में एक घटना घटती है। वहाँ का जो कजीन था, यानी उनका दूसरा जो राजा बनने वाला था, उसको कैसे वो कजीन मारे और राज हथिया ले। तो आपको आश्चर्य होगा कि जो राजा का यानी बच्चे का जो पालन पोषण करती है हमारे राजस्थान में, जिसको हम धाय माँ कहते हैं, एक तरह से वो भी माँ होती है। उसको पता लगा कि माँ ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, तो वो माँ जो धाय माँ थी, उसको पता लगा कि ये जो कुचक्र कजीन कर रहा है, ये जो बनवारी कुचक्र कर रहा है, मुझे इस राजा की संतान को बचाना है। तो वो वह राजा की संतान को गायब कर देती है और उस जगह अपने स्वयं के पुत्र को वह सुला देती है। और जब वो मारने के लिए आता है तो वो कहती है कहाँ है राजा, तो बनवारी को कहती है ये राजा सो रहा है। यानी नारी का यह महत्व है कि ढाई माह होकर के राष्ट्र को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा समर्पण किया है। मातृशक्ति प्रेरणा से ओतप्रोत रहती है। मीराबाई हो, झांसी की रानी हो, ऐसी अनेक शक्तियाँ का जीवन निस्वार्थ प्रेम, समर्पण, त्याग का अनूठा उदाहरण है। हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर महिलाओं ने अपनी क्षमता, सामर्थ्य के जरिए कई कीर्तिमान स्थापित किए। आज मैं कह सकता हूँ कि ऐसे मौसम में भी जहाँ कई एरिया में तो बारिश हो रहा और इतनी बड़ी में जो संख्या में जो नारी शक्ति हुई है, वो निश्चित रूप से दर्शाता है जहाँ महिलाओं ने अपनी क्षमता, सामर्थ्य के जरिए कई कीर्तिमान स्थापित किए। अहिल्याबाई, सावित्रीबाई फूले, कस्तूरबा गांधी से लेकर हमारे प्रदेश यानी अहिल्याबाई उस काल में नारी शिक्षा के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए पूरे समाज का एक तरह से विरोध झेला। समाज ने उन पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन उसने संकल्प लिया अहिल्याबाई ने कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी और नारी शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हेलन लेप्चा, कनकलता बरुआ, रानी कीड़ालू, भोगेश्वरी फुंगाली आदि कई
महत्वपूर्ण महिला विभूतियों का नाम लेना आज के दिन अति आवश्यक है, जिन्होंने अपनी शक्ति, साहस, त्याग और समर्पण के माध्यम से हमें प्रेरित करते हुए स्वाधीनता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य किया है। जब स्वाधीनता आंदोलन की बात करता हूँ और जब मैं समर्पण की बात करता हूँ तो एक घटना और मैं राजस्थान की बनाना चाहता हूँ। मुगलों का आक्रमण हो रहा था, राजा युद्ध करने के लिए जा रहा था, लेकिन शादी जाती हुई थी। उसी दिन वो शादी करके घर आए थे, लेकिन जब वो लगा कि मेरी शादी हुई है, मैं वो युद्ध में जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, तो बार बार अपनी रानी को कहता है मैं जा रहा हूँ। रानी को कहता है, रानी सोचती है कि ढंग से युद्ध नहीं कर पाएगा। असल में राजा उनको कहता है रानी को कि कोई ऐसी तेरी सुना नहीं, कोई ऐसा तेरा चीज है जिससे मुझे तेरी याद आती रहे, उसे देख करके युद्ध लड़ो। तो रानी को कहता है कि ये मेरी याद में युद्ध नहीं लड़ पाएगा। आप देखिए उस महिला का समर्पण, उस हड़ी रानी नाम था उसका। वो जाती है कमरे के अंदर और अपना सर काट करके थाली में रख करके राजा को दे देती है कि जाओ तुम और युद्ध लड़ो। और वो राजा उस युद्ध चीर को अपने गले में बालों से बांध करके युद्ध लड़ा और विजय श्री प्राप्त करना। ऐसा समर्पण कई दुनिया के इतिहास में नहीं मिलता जो रानी का समर्पण वो था। जीवन समस्त क्षेत्रों में भारतीय स्त्रियों ने समाज की उपेक्षा के बावजूद अकल्पनीय उपलब्धियां अर्जित की है और भारत राष्ट्र और समाज को गौरवान्वित किया है। नारी ही समाज की निर्मात्री शक्ति है, क्योंकि वही समाज का धारण और संवर्धन करती है। कहा जाता है नारी शक्तिशाली सामंजस्य निर्माण करोती, नारी शक्तिशाली साम्राज्य निर्माण करोती, अर्थात नारी सशक्तिकरण की समाज को शक्तिशाली बना सकती है। यानी नारी का अगर सशक्तिकरण हुआ वही समाज सशक्तिकरण होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के वक्तव्य में यह उजागर करना चाहूँगा, किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिला की उन्नति से नापी जा सकती है। यानी कोई भी समाज अगर उसकी उन्नति नापनी है तो समाज की महिलाओं की उन्नति की ओर ध्यान करके करना होगा। पिछले दशक में महिलाओं की भूमिका तेजी से बदली है। महिलाओं ने अपनी कार्य क्षमता के द्वारा ये साबित कर दिया कि आज वह पुरुषों के मुकाबले किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है। सिक्किम राज्य का अनूठा दृष्टांत है। महिलाएं अब न केवल होम मेकर है बल्कि समाज को नई दिशा देने में पूर्णतया सक्षम और समर्थ है। चाहे वह युद्ध का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो। आजकल तो फाइटर उड़ाने लग गई हमारी बहनें, यानी मिलिट्री में फाइटर उड़ाने लगती है, कर्नल बनने लग गई है, ब्रिगेडियर तक महिला बहनें बनने लग गई है। तो नारी युद्ध के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। चाहे वह युद्ध क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो, अंतरिक्ष क्षेत्र हो, खेती बाड़ी अथवा व्यवसाय क्षेत्र हो, वह तकनीकी का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। कल्पना चावला मेरी कौम, हमारे प्रदेश सिक्किम की बॉक्सर बेटी सत्या गुरुंग, पर्वतारोही मनीषा प्रधान, प्रथम महिला नेशनल फुटबॉल रेफरी पुरकित लामू भूटिया, रश्मि छेत्री एवं संगीत की दुनिया में सिक्किम प्रदेश का नाम रोशन करने वाली हमारी छोटी बिटिया केटसन डोना लामा जैसे और अभी जिनका सम्मान किया गया। इस प्रदेश की पहली स्पीकर आदरणीय महिला हमारी माँ थी, वो पहली स्पीकर थी। तो दिखता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। भारत में हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण प्रगति देखी है, जिसका श्रेय मोदी सरकार की अड़ी प्रतिबद्धता को जाता है। यह सर्वस्वीकृत है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में दशा बदली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एवं 3 तलाक बिल जैसे अधिनियम इसका जीवन उदाहरण है। इस ऐतिहासिक निर्णय से महिला सशक्तिकरण को और संबल मिला है और यह अधिनियम हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में भी महिलाओं की और अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने का समर्थन करती है। वर्तमान में देश की सर्वोच्च पद पर आसीन प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नारी सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी माताओं बहनों को विशेष सम्मान मिला है एवं उनके दृढ़ संकल्प दूरदर्शी योजनाओं से
महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित हुए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, पीएम धन योजना, उज्ज्वला योजना जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों को प्रारंभ किया है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है। स्थानीय स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है और देश की इकोनॉमी में भी सहयोग प्रदान कर रही है। ये योजनाएं केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी धरातल पर भी महिलाओं के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रही है। हमारा प्रदेश सिक्किम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सिक्किम आमा सशक्तिकरण योजना, वात्सल्य योजना को इसके मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि पंचायत चुनाव में हमारे राज्यों में महिलाओं के 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन मेरे सिक्किम भ्रमण के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण वाइब्रेंट विलेजों में महिला पंचायत सदस्यों की जो सक्रिय भागीदारी को देखा है वो अन्य राज्यों के लिए मिसाल है। मेरा अनुभव है कि सिक्किम की महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। लगभग सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। घरों में भी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर गर्व महसूस करते हैं। यहाँ महिला अपराध दर लगभग 0 है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा हो, उद्यमिता हो, महिलाएं हर जगह अपना योगदान दे रही है। उदाहरण के तौर पर जिन छोड़ेन भूटिया की कहानी प्रेरणादायक है, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से ब्यूटी प्रोडक्ट आगामी के व्यवसाय को स्थापित किया है। रिनॉक्स की सफल महिला उद्यमी मीना राय ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। इनके अलावा इन लोगों ने कई अन्य महिलाओं को रोजगार देने के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। ये वास्तव में प्रेरणादायक है कि हमारी मातृशक्ति में अग्रणी भूमिका निभा रही है और अपने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज मैं उन सभी नारी शक्तियों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने साहस, धैर्य और संकल्प से हमारे समाज को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर रही है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं निर्भीकता से बुलंदियों को छू रही है। आज आवश्यकता है कि हम महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करें। अंत में कहना चाहूँगा कि नारी सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है। नारी सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है। हमारा देश ऐसा देश है जहाँ महिलाओं और छोटी बच्चियों को देवी स्वरूप में पूजा जाता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रयास को आगे बढ़ाएंगे और एक समावेशी समाज का निर्माण करेंगे जहाँ हर महिला को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने का अवसर मिले। जय हिंद, जय सिक्किम, जय मातृशक्ति।